hello and welcome everyone to another episode of the Anak Show where we'll be discussing UFC 323. अगर आप UFC 323 के लिए एक्साइटेड है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्ड पर पहली फाइट है इयन बेल्कोविच वर्सेस बोगडान गुस्कोव की। इयन बेल्कोविच के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो वो चैंपियन भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी लास्ट 5 फाइट्स में से वो सिर्फ एक फाइट जीते हैं। वो ग्लोवर टेक्शेरा के खिलाफ हारे थे, रैकेटिच के खिलाफ वो जीते थे, अनकलाएव के खिलाफ ड्रॉ हुई थी, बट देन ही लॉस्ट टू एलेक्स पेरेरा। उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। बोगडान गुस्कोव की बात करें तो वो 4 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर है। ही इज ऑन अ गुड मोमेंटम। आई विल गो विद बोगडान। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हेनरी सुगुडो वर्सेस पेटॉन। ही इज द ट्रिपल सी, जहां पर बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है। ही हैज नॉट टेस्टेड अ विक्ट्री सिंस 2020। पेटॉन की अगर हम लास्ट 5 फाइट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ही लुक्स लाइक अ मॉडल, से वो 4 जीते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द यंग मैन्स गेम, तो आई विल गो विद पेटॉन एंड आई थिंक पेटॉन विल बी विनिंग दिस फाइट। लेट्स टॉक अबाउट Pantoja वर्सेस जोशुआ वैन। इट्स गोइंग टू बी अ really इंटरेस्टिंग फाइट बिकॉज Pantoja इज ऑन अ 8 फाइट विनिंग स्ट्रीक एंड अपनी 5 पिछली फाइट्स उनकी चैंपियनशिप फाइट्स रही हैं, जबकि जोशुआ वैन इज ऑल्सो ऑन अ 5 विन स्ट्रीक एंड वो पहले फ्यूरी फाइटिंग में चैंपियनशिप जीत के आ चुके हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस्ड फाइट। ही इज इन द 12 years of his career, but he still got it. He's still one of the best and he is one of the most dominant champions. Joshua Van takes the game to the decisions and he's wins there. It's going to be a tough match and both of them would need to give their best. Anything can happen in this one, but I still feel that Pantoja has that upper hand in this one because of his experience, because of he's still a great fighter. He's not old like Henry Cejudo. He's going to be. And still, let's come to the final fight of the night. It's Merab versus Peter Yan. Merab की और पीटर यान की दोनों की एक मेमोरी मेरे दिमाग में है। उमर looked like he was dead. He was dead tired, while Merab looked like he had just started the fight. Peter Yan की मेमोरी की बात करें तो his shoulder got dislocated. The last time Merab lost was in 2018. Since then, he's on a 14 fight win streak. So he's one of the top विन स्ट्रीक्स इन द UFC राइट नाउ। उन्होंने हराया है जोसे एल्डो, पीटर यान को ऑलरेडी हरा चुके हैं 2023 में, हेनरी सेजुडो, शॉन ओमैली, उमर, शॉन ओमैली, देन कोरी। एंड इनकी लास्ट 4 फाइट्स वर हिज टाइटल डिफेंसेस। कार्डियो इज सो गुड कि वो इतना ज़्यादा वन साइडेड हो जाता है कि दैट यू नो दैट ही हैज़ वन द डिसीजन। सो इट्स नॉट अ लाइक ही इट्स अ बोरिंग डिसीजन, but towards the end he doesn't finishes the fight, he takes it towards the end, but he still wins it very comfortably and it's never a split decision. Peter Yan के experience की बात करें, everybody knows he's a legend in the game. Right now Merab, because of his first of all momentum, Peter Yan is not at that level right now where Merab is. Maybe Peter Yan अगर ये फाइट 4 साल 5 साल पहले हुई होती तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती, बट उस टाइम पे भी Merab नहीं हराया था। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम एंड इट्स गोइंग टू बी Merab अगेन विनिंग दिस फाइट। आई वुड लव टू नो आपके क्या ओपिनियंस है रिगार्डिंग UFC 323 एंड आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, कैसे जीतेगा, जो भी आपके प्रेडिक्शंस हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर। एंड अगर आप फॉलो करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं UFC.anak पर, और मैं बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, सो जस्ट फॉलो मी and happy to connect. Take care, guys.